के लिए भी एक बड़ी और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। एनटीडी भर्ती पर अब आना चाहेंगे। महिलाओं ने आज क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू से हमीरपुर में ही मुलाकात की और आग्रह किया कि जल्दी प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भर्ती करवाई जाए। तो सीएम ने आश्वासन इन्हें ये दिया है कि 31 मार्च से पहले पहले भर्ती पूरी हो जाएगी। बात तो उन्होंने कह दी है, लेकिन कब तक पूरी होती है, प्रक्रिया कब तक शुरू होती है, ये देखना होगा। और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, महिलाओं ने एक एनसीटीई की अधिसूचना भी यहाँ वो एक तरह से पत्र इन्होंने एनसीटी का मुख्यमंत्री सुक्खू को दिखाया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का डिप्लोमा भी मान्य होगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया था। अब दावा ये कर रही हैं एनसीटीई का ही पत्र दिखाकर कि इनका 1 साल का डिप्लोमा भी मान्य हो सकता है अगर इन्होंने एफिलिएटेड संस्थान से ये डिप्लोमा हासिल किया है। तो सीएम ने ये भी आश्वासन दे दिया है कि अगर ऐसा संभव हो सकता है तो 1 साल का डिप्लोमा वाली महिलाओं को भी इसमें चांस दे दिया जाएगा। हालांकि हो गया है। जीओआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी आज बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। देखिए, एक और तो क्योंकि कैबिनेट से जब ये फाइल वापस आई तो अभी तक कार्मिक विभाग में ही पड़ी है, और दूसरा झमेला अब इसमें एक और सामने आ गया है, वो ये कि हिमाचल हाईकोर्ट में दायर हुई एग्जीक्यूशन पिटीशन के पैरा 35D को लेकर राज्य सरकार पर अब दबाव बन गया है। पिटीशन की कॉपी मिलने के बाद इसे विधि विभाग भी भेजा गया है राय के लिए। दरअसल इसमें पोस्ट कोड 556 के पद 817 से वापस करने को कहा गया है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी इस संदर्भ में नहीं लिया गया है, ये भी यहाँ पर दावा किया गया है। तो ऐसे में अब विधि विभाग ये फाइल भेज दी गई है ताकि राय कोई ना कोई सरकार को मिल सके। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब भी पोस्ट कोड 817 को लेकर सरकार को फैसला लेना होगा तो इस पिटीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पैरा 35D को लेकर हमने जानकारी दी है, और हिमाचल हाई कोर्ट में ये एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर हुई है, जिसके बाद सरकार पर ये दबाव बन गया है। अभी देखिए, रिजल्ट इनका घोषित नहीं हो रहा था और उम्मीद लगाकर ये बैठे थे कि अगली कैबिनेट में ये मामला जाएगा, फिर शायद रिजल्ट घोषित होने पर कोई राहत भरी खबर इनके लिए निकलकर सामने आएगी। लेकिन दूसरा झमेला इसमें पड़ गया है। अब इसमें किस तरह की कानूनी राय विधि विभाग की ओर से दी जाती है सरकार को, ये देखना भी काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। तो ये आज कुछ एक तमाम सके। वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कल हमने जानकारी ये दी थी कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ग्राउंड टेस्ट को लेकर पूरा यहाँ शेड्यूल तय हो चुका है। 60,000 के करीब इसमें आवेदन आए हैं। वन विभाग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष आवेदक के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना 79 से 84 सेंटीमीटर तक रखा है, जबकि महिला के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है और सीना 74 से 79 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। पुरुष आवेदक को 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला आवेदक को 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर की पूरी दौड़ यहाँ करनी होगी। वन विभाग में क्योंकि ये 2061 के करीब पद भरे जाने हैं, इसे लेकर 30 दिसंबर तक आवेदन मांग लिए गए थे, लेकिन ट्राइबल एरियाज के लिए 15 दिन और बढ़ाए गए थे। तो कुल मिलाकर अभी जो आवेदन पहुंचे हैं वन विभाग के पास वन मित्र भर्ती के लिए, वो 60,000 के करीब